Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों ये वीडियो मेरा इस टॉपिक के ऊपर है कि आप लोग कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो, आप अवेयर हो अपनी चीज़ों को लेके, या फिर आप मैनिपुलेट हो रहे हो बहुत सारी चीज़ों से, सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल से, अपने आजू बाजू से, यूट्यूब से, अखबारों से, टेलीविज़न से, कि आप मैनिपुलेट होकर डिसीजन लेते हो या सचमुच में आप कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो। तो इस वीडियो की जिस चीज़ के बारे में मैं आज वीडियो बना रही हूँ उसके बारे में मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा था, गोल 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 गोल। तो आज वीडियो बना रही हूँ। आर यू कॉन्शियसली टेकिंग योर डिसीजंस? तो कॉन्शियसनेस को पहले आप समझो कि कॉन्शियसनेस है क्या। कॉन्शियसनेस जो है वो शिव है, चेतना। क्या आप सचमुच में जो डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, तो आप सचमुच में कॉन्शियसली या चेतना से ले रहे हो? सचमुच में आपका शिव तत्व जो है वो जागृत है, शिव साइड जागृत है? तो उसको लेके ये वीडियो है। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि एक क्लाइंट है मेरी, मुझे ना ये इन्हीं से मिल जाते हैं सारे टॉपिक्स। तो मेरे बड़े मैच्योर्ड क्लाइंट्स हैं, कभी कभी वो ऐसी बातें कर देते तो मुझे टॉपिक मिल जाते हैं कि अरे इस टॉपिक, ये इनके साथ ऐसा हो रहा है तो पता नहीं कितने और लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो उनका क्या है कि शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, शी इज़ वेरी फियरलेस, शी इज़ वेरी स्ट्रांग। बट ये हुआ कि उनके जो भी हालात चल रहे थे उसके चलते उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ट्रैक पे वापस लाने के लिए जो है बहुत कुछ वो सोच रही थी। तो वो कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी मिला उन्होंने, वहाँ पे भी उनके साथ चेक करवा के दिखवा के वहाँ पे भी स्पेंड किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखने के बाद उनको पॉजिटिविटी फील हुई कि अगर मैं मतलब ये सब कुछ ऐसी चीज़ों से या इन ये जो लोग इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, अगर मैं इनसे सेशंस वगैरह लूँ तो शायद जो है मेरी लाइफ में भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। तो उन्होंने जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिनके वो वीडियोस देखते थे उनसे उन्होंने सेशंस लिए, और वो एक्सपेंसिव थे बट फिर भी उन्होंने वो सेशन लिए, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उनके अंदर आई थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ट्विन फ्लेम्स के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोस देखे, फिर वो मेरे पास आई और उन्होंने हाई वाइब्रेशनल काफ़ी एक्टिविटीज़ करी मेरे अंडर, और उसके बाद उनका रीयूनियन भी हुआ। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है कुछ नई चीज़ें देख ली, स्विच वर्ड एंड ऑल, ये सब चीज़ें देख ली। तो वो जो है एक दिन मुझे उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने बोला ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ना सोल फैमिली को भी इसके बारे में बताना। एंड उसके अलावा भी वो मुझे कुछ और भी बता रहे थे। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये जब मेरे पास आए थे उससे पहले भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली। फिर उसके बाद वो मेरे पास आए और मैंने उनको हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए बोला। उसके बाद उनका रीयूनियन हुआ और अब शायद अभी उनको अपने शैडो साइड्स के ऊपर काम करना है, तो शायद वो उस हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं एंगर पे या कई और चीज़ों पे कंट्रोल। तो अब ये नई चीज़ों की तरफ जा रही हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना स्ट्रांग पर्सन जो है वो कॉन्शियसली डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है। मतलब इनको क्या हो रहा है कि ये यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं तो ये उस जो भी देख रहे हैं उससे बड़ी जल्दी जल्दी मैनिपुलेट हो रहे हैं। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ चले गए। फिर इन्होंने जो है ट्विन फ्लेम्स के वीडियो कई सारे देखे, मेरे और औरों के भी देखे। फिर ये मेरे पास भी आए तो चलो इनको यहाँ फ़ायदा हुआ। उसके बाद इन्होंने एक बार टैरो कार्ड रीडिंग करवाई किसी से। उन्होंने तो इनको कार्मिक घोषित कर दिया था, जिनके पास ये गई थी उन्होंने इनको कार्मिक घोषित कर दिया था इनके हस्बैंड का। लेकिन ये फिर बहुत दुखी होकर मेरे पास आए और मैंने इनको बोला कि आप कोई कार्मिक नहीं हो, ठीक है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और आपका रियूनियन होगा आने वाले दिनों में, देख लेना। और वो हुआ। बट फिर मैंने ये देखा कि अब वो जैसे शैडो साइड के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग हमारी जर्नी है, सीखना और अपने आप को कई चीज़ों में हील करना है, तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो मैंने देखा कि अब ये नई चीज़ की तरफ जो है जा रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है। ऐसा शायद बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा कि आप कोई भी चीज़ जो देख लेते हो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो। तो मतलब फिर आपकी खुद की कॉन्शियसनेस कहाँ गई, आपकी खुद की सोच कहाँ चली गई। मतलब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर वीडियो देख ली है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल है, होता है, ये आकर्षण का नियम जो है लगता है। बट आपने फिर टेक्निक्स देखने शुरू कर दिए और आपने देखे 333 टेक्निक, 555 टेक्निक, बे लीव्स में आग लगा दो वाला टेक्निक, और आपने वो सब करना शुरू कर दिया ये देखे बगैर कि आपकी वाइब्रेशन इस वक्त लो है, और अगर आप लो वाइब्रेशन में कोई टेक्निक लगाओगे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तो चलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा उसका।
वो टेम्परेरी होगी, बट फिर भी क्योंकि आपने ऐसे हज़ारों वीडियोस देखे हैं तो आप वो चीज़ें फॉलो करने लग जाते हो, तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ गई? और जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक नहीं थी, क्या लोगों को उनकी लाइफ में चीज़ें प्राप्त नहीं होती थी? होती थी। मैंने अपनी लाइफ में 2-3 बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो मन में मांगा और वो अगले 2-3 साल में बिल्कुल पूरा हो गया वो चीज़। तो मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई थी, बस मेरी वाइब्रेशन उस वक्त हाई थी जब मैंने वो चीज़ें यूनिवर्स से या ईश्वर से मांगी थी। ठीक है, तो उस वक्त कोई टेक्निक नहीं लगाई, सिर्फ वाइब्रेशन हाई थी और मैंने मांगा और वो चीज़ जो है 2-3 साल में जो है मुझे मिल गई। मैंने वीडियो भी बनाया था इस टॉपिक पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने जो है एक अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा था और उसको मैंने बोला कि काश मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए यार, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि 2 महीने बाद उसने मेरा ऑफिस ही ज्वाइन कर लिया। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन के हमने खूब घूमा दिल्ली में। तो मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई थी, वो ऑटोमेटिक लग गया था। ठीक है, उस वक्त वाइब्रेशन हाई थी और जो मांगा मिल गया। और उसके अलावा भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं बहुत खुश थी कभी और मैंने जो मांगा, मैंने आगे चल के देखा कि वो चीज़ जो है वो मुझे आगे मिल गई। तो मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई। जब बंदे की वाइब्रेशन हाई होती है तो उस वाइब्रेशन हाई में बंदा जो भी सोचता है या चाहता है वो आगे चल के वो चीज़ उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बट लो वाइब्रेशन में लगाई हुई कोई भी टेक्निक जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम जो है चलती नहीं है। बट क्योंकि आप इस तरीके की वीडियोस देखते हैं तो आप उन लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में स्वागत करते हैं कि आप आओ और हमारी ज़िंदगी झंड करो। देने वाली शक्तियां हैं, तो आप लो वाइब्रेशन में हो तो आपको देने वाली शक्तियां भी लो वैसे ही होंगी, लो होंगी। तो आप ऐसी शक्तियों को जो है आह्वान करते हैं। तो बी केयरफुल। ठीक है, हाई वाइब्रेशन में कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है और लो वाइब्रेशन में आप लगाओगे तो फिर नेगेटिव चीज़ें ही आपको देने के लिए आएंगी। फिर ट्विन फ्लेम के वीडियोस देख लिए, तो ट्विन फ्लेम्स के वीडियो में आपने देखा कि सिंक्रोनिसिटी होती है, ये होती है, वो होती है। तो आपने बस समझ लिया, आप जो कोई 50 का है तो उसने ये समझ लिया कि भाई बस मेरा ट्विन फ्लेम वही है। तो आप जो है ना, मैं चाहे 50 में हूँ, मैं तो रीयूनियन करके ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ठीक है, तो ये भी गलत बात है। ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंडर आती है। और जब बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसके मंथन होता है अंदर, और मंथन होता है तो जितनी भी चीज़ें दबी हुई थी वो बाहर आती है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो वूंड्स हो, चाहे वो डिज़ायर हो। डिज़ायर के अंदर रिलेशनशिप भी बाहर आता है। ईश्वर टेस्ट लेते हैं डिज़ायर से भी। तो जैसे एंगर को हील करना है, बाकी सारी चीज़ों को हील करना है, चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना है, वैसे डिज़ायर को भी हील करना है, ना कि उसके पीछे भागना है, उसको हील करना है। हील कैसे करना है? सेल्फ लव के थ्रू हील करना है। जब आप सेल्फ लव करोगे तो आप अपने अंदर के शिप को भी समझना शुरू कर दोगे, अपने अंदर की शक्ति को भी समझना शुरू कर दोगे। और जब आप समझना शुरू कर दोगे तो आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाओगे। और जब आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ में जो है किसी भी अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने वो सड़े घटिया वीडियोज़ देखे हैं जिसमें कि कुछ भी बोल रहे हैं, जिसमें कि पागल बना रहे हैं, तो आप भी जो है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ चली गई है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भाई बहनों? कहाँ गई? 50 की उम्र में, 47 की उम्र में, 45 की उम्र में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है। ईश्वर आपको चांस दे रहा है कि आप या तो जो हम तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं, जो तुम्हें एंजेलिक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ हम तुम्हें दे रहे हैं, तो वो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम उस एनर्जी को या तो अपनी क्रिएटिविटी पे लगाओ, या तो अपनी सेल्फ लव पे लगाओ, या तो अपने सोल पर्पस पे लगाओ। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने क्या कर रखा है, उसको लगा रखा है डिज़ायर पे। डिज़ायर को तो हील करना है, डिज़ायर पे तो ओवरकम करना है, उसको ठीक करना है। जैसे एंगर को हील करना है, चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना है, वैसे डिज़ायर को भी वो करना है। लेकिन नहीं, लोग उस चीज़ के पीछे भाग के अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी में कर रहे हैं। और कई लोग इसका धंधा खूब अच्छी तरीके से चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। आपका ट्विन आएगा 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 कर करके। ट्विन की जो है, ट्विन डेफिनेटली होता है, ठीक है, होता है, लेकिन वो आपको सिर्फ तब मिलता है जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो। नहीं पता तो एक किताब है मिस्टिक ट्विन फ्लेम करके, छोटी सी किताब है, पहले भी मैंने बताया, मनदीप चावला जी की। उस किताब को पढ़ लो, पता चल जाएगा। उसमें लिखा है कि ये कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो, जब आप किसी के बारे में नकारात्मक बातें करते हो, जब आप जो है अपने शैडो साइड पे काम ना किया हो, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ ना जानते हो, तो आप फिर वाइब्रेशन लो है। तो जब वाइब्रेशन लो है तो इम्पॉसिबल है कि ट्विन के साथ रीयूनियन हो जाए। तो सबसे अच्छा है कि सेल्फ लव को फोकस करके, इनर वर्क करके और अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करो, ताकि आपका कर्मा हील हो सके और आप रीयूनियन पे जा सके। कई लोगों का, जिनका कोई इतना कार्मिक बर्डन नहीं है, उनके रीयूनियन हो जाते हैं इजीली। वो अपने क्रिएटिव साइड्स पे फोकस करते हैं, सेल्फ लव पे फोकस करते हैं, उनके इजीली हो जाते हैं। बट कई लोगों को इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके कार्मिक बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कई लोग जो है ट्विन फ्लेम के चक्कर में जो है बिना सोचे समझे, क्योंकि उन्होंने नेट पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया कुंडलिनी जागृत करनी है, वो लोग बिना सोचे समझे जो है कुंडलिनी जागरण करने लग जाते हैं।
तो ये भी कितना खतरनाक है। मतलब प्रकृति को अगर किसी की कुंडलिनी जागृत करनी है तो उनका उसके पीछे एक प्लान होगा कि इसकी इसलिए जागृत करो क्योंकि इसने इतने लोगों को हील करना है, इतने लोगों की मदद करनी है, तो इसको हम वो चीज़ पास करेंगे और ये वो चीज़ जो है लोगों में बांटेगी या बांटेगा। ये क्या हुआ कि कोई भी मुंह उठा के जो है सिर्फ क्योंकि ट्विन को पाना है, कोई चक्रा मेडिटेशन कर रहा है बिना सोचे समझे, और कोई कुंडलिनी जागृत करना है ये सोचे बगैर कि इसके कितने बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कहाँ गई आपकी कॉन्शियसनेस? मतलब यूट्यूब पे कुछ भी देख लिया तो कुछ भी फॉलो करने लग गए। कितनी डेंजरस बात है ये, है ना? तो प्लीज़ आप लोग सचमुच में आपके अंदर का वो शिव चेतना कॉन्शियसनेस सचमुच में जागृत है, क्योंकि जिसकी जागृत होगी वो माया को भी समझेगा। लाइक जैसे मैं अब समझने लग गई हूँ माया के गेम को, ठीक है। मैं समझने लग गई हूँ कि कितनी सारी चीज़ें जो है बंदे को मैनिपुलेट करके चलाती है, ठीक है। और वैसे बचपन से देखा जाए तो ऐसे ही चल रहा है, हमको चला कौन रहा है? ये सड़ी हुई फिल्में, सलमान खान को देख लिया लड़कों ने राधे भैया बन के, तो उन्होंने वो बीच की मांगे निकाल ली। ऋतिक रोशन को देख लिया नाचते हुए वैसे चश्मे लगा के, तो लड़के वैसे लगाने लग गए। करीना कपूर को जीरो फिगर में देख लिया तो लड़कियां जीरो फिगर में चली गई। मतलब कोई भी कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले रहा है, सब जो देख रहा है वही कर रहा है। किसी ने बर्गर देख लिया तो बर्गर खा लिया, किसी ने आयुर्वेद देख लिया तो आयुर्वेद यूज शुरू कर दिया, किसी ने कुछ देख लिया कुछ देख लिया कुछ लिया, बस वो जो देख लिया उनको फॉलो कर रहे हैं। अपने दिमाग से अपनी कॉन्शियसनेस से कोई चल ही नहीं रहा है, डिसीजन ले ही नहीं रहा है। यूट्यूब पे जो दिख रहा है सब कर रहे हैं, जो सिखा पढ़ा रहा है वो सब कर रहे हैं अपनी। तो मेरा ये जो वीडियो है कि मेरा ये वीडियो है कि सचमुच में मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब एक जैसे हैं, हम सब सोल फैमिली हैं, हम सब भाई बहन हैं। तो जैसे मैं धीरे धीरे जागृत हो रही हूँ, मैं कॉन्शियसनेस से अब डिसीजंस ले रही हूँ, कि सचमुच में आप भी उस लेवल पे पहुँच गए हो सारे के सारे, जहाँ पे आपको माया और इनर वॉइस में फ़र्क दिखना शुरू हो गया, जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो जागृत हो गई है और आपको दिख रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो आपको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से नचा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो काम मत करो, कोई भी बाहरी तत्व से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो चीज़ मत करो। कोई और शक्ति आपको नहीं चलाएगी, कोई और ह्यूमन या नॉन ह्यूमन शक्ति आपको नहीं चलाएगी। आप खुद अपनी ज़िंदगी को चलाओगे, आप कॉन्शियसली डिसीजंस लोगे और उस बेस पे आप अपना फ्यूचर निर्माण करोगे, ठीक है। वो हार्ट बन जाना, वो गाने सुन के हमारा पूरा का पूरा एनर्जी जो है रोमांस में चले जाना और हमारा पूरा एनर्जी खराब हो जाना, ऐसे नहीं चलने देंगे। माया को भी माया नहीं चलाएगी हमें, हम खुद अपने आप को कॉन्शियसली चलाएंगे। हम समझेंगे कि कौन सी एनर्जी कहाँ से हमको खराब करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख लिया, उसकी बातें सुन ली और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, नहीं, अपने आप से भी सोचें, अपने आप से भी सोचें। कोई भी छोटा बड़ा अपने आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है तो उसको सुन लो आप, लेकिन उसके बाद आप अपना भी लगाओ दिमाग, ठीक है, अपना भी लगाओ। जैसे ट्विन फ्लेम पे वीडियोस में बनाती हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बनाती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंडर आता है ट्विन फ्लेम, जिसमें कि आपको ट्विन पे एनर्जी को नहीं लगाना है बल्कि सेल्फ लव या सोल पर्पस पे एनर्जी को लगाना है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नंबर्स भी जो है ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, ठीक है। और बस आपने जो है सोल पर्पस पे बेसिकली और सेल्फ लव और क्रिएटिव साइड पे एनर्जी को इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हो अपने पार्टनर के ऊपर या अपनी सेल्फ मतलब अपने लिए पर्सनली, तो एंजाइटी और डिप्रेशन आपको पकड़ने लग जाती है। तो ईश्वर ने जो ये वरदान दिया है बेसिकली उसको सिर्फ ईश्वर के काम में ही लगाना है। तो ये है मेरा ट्विन फ्लेम्स पर मैं जो वीडियो बना रही हूँ। पर बहुत सारों को देखती हूँ बहुत उल्लू बनाते हैं और मैं देखती हूँ कि कई जैसे वैसे उटपटांग सी बातें जो लोग करते हैं जैसे टैरो कार्ड वगैरह में, उनके मैं देखती हूँ 60,000 70,000 80,000 जो हैं वो रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, व्यू रहते हैं। यानी कि इतने सारे लोग जो है कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने लग गए ये सोचे बगैर कि क्या जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें नहीं मालूम था, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब नहीं लगता था? तब भी लगता था। हम हाई वाइब्रेशन में जब भी कुछ सोचते हैं तो वो चीज़ लग जाती है, ठीक है, हो जाती है। और ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ बकवास से वीडियो देख लिए फॉरेनर्स के, तो उन पे ट्रस्ट कर लिया और फिर उसी तरफ आगे बढ़ने लग गए और अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने लग गए, पढ़ाई खराब करने लग गए, ठीक है। स्टूडेंट्स लगे हुए हैं मेडिटेशन करने पे, आपके लिए आपकी पढ़ाई ही मेडिटेशन है। सुबह 4 बजे उठ के आप अपनी किताबें खोलो, 2 घंटे पढ़ाई करो, दिमाग में घुस जाएगी, आपका पूरा फ्यूचर निर्माण हो जाएगा, भाई बड़े आदमी बन जाओगे। तो
अच्छा, एक और बड़ी बात कि कई लोगों ने ना ये भी गाना गा दिया है कि ना जो ट्विन्स होते हैं वो ग्रुप में वीडियो बनाते हैं, लड़का लड़की मिलके वीडियो बनाएंगे। क्या जो ट्विन्स जो है वो अर्थ की मैट्रिक्स को मतलब ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करते हैं या फिर बहुत अच्छा बनाते हैं अर्थ को? तो जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी जैसे अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, तो क्या वो साथ में एक और भी लेके चल रहे हैं? क्या नहीं ना। स्मृति ईरानी है, तो क्या वो साथ में किसी और को भी लेके चल रही हैं? नहीं। या फिर कंगना रनावत है जो सुशांत सिंह के लिए इतना लड़ रही हैं, क्या वो अपने साथ किसी और को लेके चल रही है? नहीं। या जो मैंने कल ग्रेटा दिखाई थी आपको कम्युनिटी पोस्ट में, क्या वो अगर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प कर रही है, तो क्या वो अपने साथ किसी और को भी लेके चल रही है? नहीं। तो ये सब प्रोग्रामिंग्स हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली जागृत है, आपके अंदर का शिव जागृत है, तो आप पूरे ढंग से देखते हो कि कौन सी चीज़ आपको कैसे बहका रही है, कैसे बेवकूफ़ बना रही है, टीवी से, अखबार से, वीडियो से, इससे उससे उससे। तो आप समझ जाते हो, आप ब्लेम भी नहीं करते उन चीज़ों को। आप कहते हो कि हाँ समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं नहीं बनूंगा उल्लू, या मैं नहीं बनूंगी उल्लू। ठीक है, और मैं और लोगों को भी जागृत करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।